This is your unseen paragraph for 12th class. Read the following pages carefully and answer the questions given below. इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो भी नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके आंसर आपने देना है. Discipline means obedience to the established rules of conduct. यहाँ पे डिसिप्लिन का जो मतलब है, जो नियम बनाए गए हैं संचालित करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करना. ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना. सर्टेन रूल्स, कुछ निश्चित रूल्स जो हैं, हैव बीन लेड डाउन इन एवरी सोसाइटी. कुछ निश्चित रूल हर सोसाइटी में बनाए जाते हैं टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स, और जितने भी उसके सदस्य होते हैं उनकी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए. सो दैट, ताकि द सोसाइटी एज ए होल, पूरी सोसाइटी जो होती है वो होल होती है, अपने आप में एक होती है, मे प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस कर सके इन हार्मोनी एंड पीस, शांति से, सुख से, खुशी से. इफ़ एनी ऑफ दीज रूल्स इज़ ब्रोकन, यदि इसमें से कोई भी रूल टूट जाता है, देयर इज़ ट्रबल, समस्या होती है, एंड सोसाइटी सफ़र्स, और सोसाइटी में आपकी ग्रसित हो जाती है किसी भी चीज़ से. इनफैक्ट अतः द डिसिप्लिन इज़ वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्फीयर, हर जगह पर डिसिप्लिन जो है एक आधार होता है प्रोग्रेस का, पब्लिक हो या प्राइवेट. अ मैन विदाउट अ डिसिप्लिन इज़ लाइक एन इंजन विदाउट अ ब्रेक. जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है वह व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक इंजन बिना ब्रेक का. अ सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स, जिस सोसाइटी में रूल्स नहीं होते हैं, और हुज मेंबर्स डू नॉट कन्फर्म टू इट्स रूल्स, और या फिर उसके सदस्य रूल्स को नहीं मानते हैं, सून फॉल इनटू पीसेस, तो ऐसे लोग टुकड़ों में बंट जाते हैं. इन गेम्स टू, आप गेम की बात ले लो, डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, डिसिप्लिन नेसेसरी है. एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन, हर प्लेयर को अपनी कैप्टन की आज्ञा का पालन करना होता है. एंड कैरी आउट हिज कमांड्स, और जो भी वो निर्देश देता है उसको मानना पड़ता है. वेदर ही लाइक्स देम और नॉट, चाहे वो उसे रूल पसंद हो या ना हो प्लेयर को. इन आर्मी भी ऐसा होता है. डिसिप्लिन इज़ मोर नेसेसरी, डिसिप्लिन बहुत अधिक ज़रूरी होता है. एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज़ नो बेटर देन अ लॉलेस मॉब, एक आर्मी बिना डिसिप्लिन की किसी भी एक मॉब से बेटर नहीं हो सकती है, लॉलेस मॉब. इन द सेम वे, ऐसे ही आ स्कूल हुआ चाहे और आ कॉलेज हुआ, कैन नॉट रन इफ़ द बॉयज़ डू नॉट ऑब्जर्व द रूल्स, यदि बच्चे वहाँ के या लड़के बच्चे रूल्स को नहीं मानते हैं तो वो नहीं चल सकता एंड रेगुलेशंस को ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी संस्था हो. टीचिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ द बॉयज़ डू नॉट कीप डिसिप्लिन, यदि बच्चे बॉयज़ डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो पढ़ाना असंभव होता है. डिसिप्लिन कल्टिवेट्स अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन जो होता है वो कल्टिवेट करता है क्या, स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट, एक दिल में मान सम्मान क्रिएट होता है. फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, एंड सुपीरियर्स, जो हमारे सुपीरियर्स हैं. टीच जेंटलमैनली बिहेवियर इन सोसाइटी एंड मीक सबमिशन, जितने भी अच्छे तरीके से हमें व्यवहार से सोसाइटी में पढ़ाते हैं. सबमिशन टू एनी पनिशमेंट, और जो भी पनिशमेंट दी जाती है, दैट मे बी इन्फ्लिक्टेड ड्यू टू इनडिसिप्लिन, वो सिर्फ इनडिसिप्लिन के कारण ही दी जाती है यदि आप डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट, इसलिए हर स्टूडेंट की एक ड्यूटी है टू ऑब्जर्व देम, कि रूल को
ऑब्जर्व करें, अपनाएं, माने। इफ़ दे वांट टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, यदि वो अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, और जीवन में खुश रहना चाहते हैं। योर आंसर द क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर हैं द अपोजिट ऑफ द हार्मोनी। यहाँ पे हार्मोनी का अपोजिट क्या है? हार्मोनी का मतलब होता है यहाँ पे खुशी होता है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आपने पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है इसके अंदर। ये आपको इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, द अपोजिट ऑफ द हार्मोनी का, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है, आपको अपनी तरफ से ही लिखना है। तो हार्मोनी का जो अपोजिट है वो होता है एनिमोसिटी। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ। ये इसकी स्पेलिंग है, आप इसको नोट कर लेंगे आप। एनिमोसिटी ये हार्मोनी का अपोजिट है, खुशी का। यहाँ पे आप दुख मान लीजिए इसको आप, और इसको रब कर देते हैं। फिर पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ओबे। ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म होता है आपका ओबेडिएंट। फिर से यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं। OBEDIENT, ये स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट वी रब इट। नेक्स्ट वन है थर्ड, वर्ब फॉर्म ऑफ टीचिंग। टीचिंग की वर्ब फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे टीचिंग में आईएनजी हटा दो, सिर्फ टीच रह जाएगा, टीच। एंड नेक्स्ट वन फोर्थ, वाई आर सर्टेन रूल्स लेड डाउन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ रूल जो है वो बनाए क्यों जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं सोसाइटी में रूल? तो यहाँ पर आपका इस पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं, देखिएगा मिलेगा आपको टू प्रोग्रेस इन हार्मोनी, ठीक है, हार्मोनी में प्रोग्रेस करने के लिए। और फिर आप इस पैराग्राफ में जो दे रखे हैं उसी भी ध्यान दें आप। 4 में जो ऑप्शन दे रखे हैं आपका, फर्स्ट है आपका टू पब्लिसाइज, टू अनाउंस, एंड नंबर सी टू प्रोग्रेस इन हार्मोनी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट वन है डिसिप्लिन मीन्स। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है वो देखना हमें। डिसिप्लिन का मीनिंग हार्मोनी एंड पीस, ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल्स, सर्टेन रूल्स। तो यहाँ पे आपका बी आएगा, ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल, जो रूल जो बनाए उनका आज्ञा का पालन करना। नंबर 6 है डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन गेम्स टू। ठीक है, गेम्स में डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, किस लिए फील हैप्पी, थ्रो बॉल्स, या कैरी आउट कमांड्स, किसके लिए है वो, है ना। तो इसमें कैरी आउट कमांड्स, जो भी कैप्टन के द्वारा आपको कमांड मिलती है उसको कैरी आउट करना, मानकर चलना, जैसा कहे वैसा करना। नंबर 7, एन इनडिसिप्लिन्ड मैन इज़ लाइक अ इंजन विदाउट। ठीक है, एक इनडिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, वो व्यक्ति एक ऐसे इंजन के बराबर होता है जिसमें क्या नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। पढ़ा है हमने पैराग्राफ में, ब्रेक, इसमें ए है ऑप्शन। नंबर 8 है आ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज इज। पैसेज के लिए सही टाइटल क्या होगा? तो इसमें सही टाइटल आप लिख सकते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की महत्वता। नंबर 9 है आपका एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज़, एक आर्मी जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम, जैसा कि इस पैराग्राफ में आया था, आ लॉलेस मॉब की तरह होती है। नंबर 10 है द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की एक जो ड्यूटी होती है वो कैसी होती है। नंबर ए टू ओबे एल्डर्स एंड सीनियर्स, कि बड़ों के आज्ञा का पालन या सीनियर्स की आज्ञा का पालन करना। बी टू ओबे टीचर्स, टीचर्स की आज्ञा का पालन करना। सी ऑल ऑफ द अबव, जो भी ऊपर जो दो ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी दोनों ही, तो इसमें सी है, दोनों ही इस पैराग्राफ के अंदर बताए गए हैं।